माधवी अग्रवाल भी हमारे साथ आ गई हैं, बंगाल बीजेपी की नेता हैं। माधवी जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है इस वक्त चर्चा में। तन्वी दास जो कि टीएमसी का पक्ष रख रही हैं और एआईएमआईएम की तरफ से खान साहब मौजूद हैं। दोनों आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं क्योंकि तन्वी का यह कहना है कि बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम। खान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मानती हैं कि एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है उससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। अगर खान साहब खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलें। अब क्या है, टीएमसी के पास में कुछ तो एक मौका होना चाहिए ना, कुछ तो एक अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि नहीं वो किस वजह से हारने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि टीएमसी अच्छी तरीके से जानती है कि टीएमसी अब पश्चिम बंगाल से पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और जनता, बंगाल की जनता ही उन्हें हटाएगी। और क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व, लेकिन चर्चा का जो अहम विषय है वो ये है कि ममता सरकार में मंत्री हैं, माधवी जी ममता सरकार में मंत्री हैं ज्योतिप्रिय मलिक, वो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 आपकी पार्टी के सांसद उनके साथ संपर्क में हैं, ममता बनर्जी से संपर्क में हैं, किसी भी वक्त पाला बदल देंगे। ये खतरा है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योतिप्रिय मलिक के कारनामे जो है ना वो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता जानती है अच्छी तरीके से। खाद्य मंत्री हैं वो। और दूसरी बात ये है कि ये उनका डर है कि कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे रोकें। ये एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोलकर कि इनके लोग आने वाले, अरे क्यों आएंगे हमारे भाजपा के लोग? हमारे भाजपा के लोग इधर दल बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो जमीन घसक रही है इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या एक्सक्यूज दें। और इनके पास ये एक्सक्यूज है कि कहीं ना कहीं ये झूठ फैला के दावा तो ये तक है कि 4 महीने बाद शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए हैं वो भी 4 महीने तक ही हैं वहां पर, उसके बाद वो भी वापस आ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप लोगों ने इंटरव्यू पूरे भारतवर्ष ने देखा और किस तरीके से उन्होंने दीदी को भर भर के जो है बातें सुनाई हैं और किस तरीके से उन्होंने असेंबली इलेक्शन लास्ट जीता था, ये भी उन्होंने बताया कि और लोकसभा इलेक्शन में जो धांधली हुई थी कि उन्होंने खुद कहा, इंटरव्यू में कई बार कहा कि हमारी जो सीटें हैं, जैसे कि अमित शाह जी ने दावा किया था कि आधी से ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में आएंगी और आ जाती, लेकिन क्यों कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं धांधली हो रही थी। चुनाव में जो है एक पारदर्शिता तो वैसे भी बंगाल में कभी रही नहीं है, तो वही उसके तहत ही जो है 18 सीटें ही आ पाई। नहीं तो ये तो बड़ा आरोप लगा रही है कि पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुए बंगाल में। आपकी पार्टी के 18 सांसद जीत कर आए भाई बंगाल से। बनर्जी का पर्दाफाश कर रहे हैं जी, बिल्कुल पर्दाफाश कर रहे हैं लगातार वो किस तरीके से भाई। ठीक है, एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। सीएए पर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बीजेपी को चैलेंज दे दिया है और कहा है कि बंगाल में अगर सीएए लागू किया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सरकार सीएए लागू करके देखे, जवाब दिया जाएगा। ये कह रहे हैं सिद्दीकुल्लाह जो कि ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी का यह चैलेंज बीजेपी को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को। सीएए को लेकर के अभी जेपी नड्डा साहब आए, उनसे भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा हमारा कमिटमेंट है, सीएए हम लागू करेंगे। ये चना, सख्त चना उनको वो चबा नहीं पाएंगे। बंगाल में करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम लोग हिंदुस्तानी है, दूसरा हिंदुस्तानी आके हमें पूछेगा तुम हिंदुस्तानी हो या ना हो, प्रूफ दो। कौन होते हैं नड्डा? कौन होते हैं? हमारे नेशनलिटी को चैलेंज करेंगे। बीजेपी कौन होते हैं? किसको इख्तियार दिया बीजेपी को? हिंदुस्तानी को परेशान करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी से बात कर रहे थे। चौधरी साहब तो बिल्कुल आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं अभिषेक सीए को लेकर। देखिए, सीएए यहाँ पर बड़ा मुद्दा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में टकराव का। बीजेपी की ओर से लगातार ये कमिटमेंट है कि वो इसको लागू करेगी और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। यहाँ पर वोटरों का एक ऐसा तबका है जो कि नागरिकता का इंतजार कर रहा है और वो बीजेपी का उनसे वादा है कि वो उनको नागरिकता देंगे और ये बात हर कोई दोहरा चुका है और टीएमसी इसका जमकर के विरोध कर रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है और ये तय मानिए कि अगर इस दिशा में चुनाव से पहले कोई पहल हो जाती है तो बंगाल में इसके अलावा कोई मुद्दा बचेगा नहीं। फिर सीए पर ही पूरा का पूरा चुनाव बेस्ड हो जाएगा, कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। इतना बड़ा ये मुद्दा है
तो टीएमसी ने भी अपनी जो है पाला है वो एकदम तैयार कर रखा है कि इसके सख्त मुखालफत में है। और सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो बात कह रहे हैं वो इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो हर तरह से विरोध करेंगे। और वो विरोध उनका कितना कानूनी होगा, कितना गैर कानूनी होगा, वो बात का सवाल है। लेकिन सवाल उनका ये है कि वो अपने वोटरों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उनका कहने का आशय ये है कि किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।